नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी M12 है, A12 है या फिर F12 है तो आप होम स्क्रीन की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो होम स्क्रीन की सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे कहीं भी खाली जगह पे होल्ड करके रखना है। और होल्ड करके रखोगे तो सबसे पहले होम स्क्रीन की सेटिंग में आता है विडजेट्स। तो विडजेट की वीडियो मैंने अलग से बना रखी है। वैसे आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान के चलो आपको ये डेट और टाइम आपका हट जाता है तो वो यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे अलग अलग विडजेट्स होते हैं। तो जिस भी विडजेट्स को ऐड करके रखना है ऐसे करके किसी एक पेज पे ऐड कर सकते हो। और इसको आप यहाँ से नॉर्मली मैं वापस से कर लेता हूँ। जैसे ये वाला विडजेट्स है तो यहाँ पे करोगे इस तरह से और ऐसे लोकेशन को टैग कर दोगे तो आपका विडजेट्स आ जाएगा। बाकी आप बड़ा छोटा भी कर सकते हो। ओके। और अगर विडजेट हटाना है तो यहाँ पे होल्ड करके आपको रिमूव कर देना होता है। अब इसी तरह से होम स्क्रीन की सेटिंग होती है। तो सेटिंग पे चला जाता हूँ तो यहाँ पे आपको होम स्क्रीन की सेटिंग मिल जाएगी। वापस से दिखा देता हूँ, अगर होम स्क्रीन की सेटिंग करनी है तो डायरेक्टली सेटिंग में जा करके आप यहाँ पे होम स्क्रीन पे क्लिक कर सकते हो। सबसे पहले आपको होम स्क्रीन लेआउट का ऑप्शन मिलता है, यानी कि होम स्क्रीन और ऐप स्क्रीन अभी फ़िलहाल दो पेज होता है। और आप चाहो तो सिर्फ होम स्क्रीन कर सकते हो। सिर्फ होम स्क्रीन अगर आप कर देते हो तो सारे एप्लीकेशन आपके स्क्रीन पे आ जाते हैं। और यहाँ से ये वाला जो स्क्रीन था ना, नीचे करके जो आता था ऐप स्क्रीन, वो गायब हो जाता है। और अगर आपके सामने भी इस तरह का विडजेट्स आ रहा होगा तो इसको आप इस तरह से हटा सकते हैं डायरेक्टली। तो अभी मैं बोल रहा था कि आप किस तरह से होम स्क्रीन लेआउट चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे होम और ऐप स्क्रीन कर देता हूँ, यानी कि होम स्क्रीन ये रहा हमारा और ऐसे करने पे ऐप स्क्रीन आ जाता है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग होती है, इसमें होम स्क्रीन ग्रिड होता है। यानी कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये होता है आपका होम स्क्रीन। अब होम स्क्रीन ग्रिड में जो एप्लीकेशन है चार, जैसे कि इस रो में चार हैं और ऐसे अगर मैं देखूंगा तो ऐसे हो सकता है कि ऐसे छः आ जाएं टोटल स्क्रीन पे। इसको ग्रिड बोलते हैं। और ऐप स्क्रीन में जैसे कि इधर ऐसे चार हैं और ऐसे लाइन में 1 2 3 4 5। और इसी तरह से फोल्डर का ग्रिड, तो फोल्डर के ग्रिड में देख सकते हो तीन ऐसे लाइन में है, तीन ऐसे हैं, तीन तीन का यहाँ पे ग्रिड है फोल्डर में। तो इस चीज़ को इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि अभी आगे काम आने वाला है। तो आप देख सकते हो होम स्क्रीन ग्रिड, यानी कि जो होम स्क्रीन पे एप्लीकेशन की ग्रिड बनेगी, 4 ऐसे आएंगे, 1 2 3 4, और 5 ऐसे रो में रहेंगे। आप चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो, 4:6 कर सकते हो, यानी कि 4 और ऐसे 6, 5 और 5 ऐसे होंगे और 6 ऐसे होंगे, 5 ऐसे होंगे, 6 ऐसे होंगे। तो आप चेंज कर सकते हो। मैं 4:5 ही रहने देता हूँ। इसी तरह से ऐप स्क्रीन में भी आप चेंज कर सकते हो। ऐप स्क्रीन में आप देख सकते हो कि इस पहले इस तरह से लगेगा और ऐसे कर दोगे तो एप्लीकेशन आपके 4 ऐसे आएंगे, ऐसे 6 आएंगे। ऐसे कर दोगे तो 5 ऐसे रहेंगे, 5 ऐसे आ जाएंगे। ठीक है। तो मैं 4:5 ही रहने देता हूँ। और फोल्डर ग्रिड जिसमें मैंने बताया था कि 3:4 का है और 4:4 का भी कर सकते हो। तो इसको आप चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। वैसे डिस्कवर का एक ऑप्शन होता है, जब भी आप ऐसे करते हो तो एक डिस्कवर का ऑप्शन आ जाता है, जिसकी वजह से अनवांटेड एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब आप सेटिंग कर रहे हो इस तरह से होम स्क्रीन की, तो डिस्कवर को बंद कर देना है। ओके, सारे बंद कर देने हैं यहाँ पे। इसके बाद ऐप स्क्रीन बटन अगर आप होम स्क्रीन पे शो करना चाहते हो, जिस पे आप क्लिक करके ऐप स्क्रीन पे चले जाओ डायरेक्टली, या फिर डायरेक्टली आप ऐसे भी जा सकते हो, तो बटन की ज़रूरत है नहीं। बाकी आप देख लेना, आप बटन को यहाँ से इनेबल कर सकते हो, यहाँ से डिजेबल कर सकते हो। अगर आपका होम स्क्रीन लेआउट लॉक है तो आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हो, और लॉक रखना चाहते हो क्योंकि बच्चे कई बार क्या होता है ना कि यहाँ पे आपका वन ड्राइव है, उठा के वो यहाँ कर देंगे। तो आप चाहते हो लॉक हो जाए ताकि बच्चे छेड़े तो इधर उधर ना हो, तो आप चाहो तो इससे लॉक भी लगा सकते हो। अब यहाँ पे ऐड न्यू ऐप्स टू होम स्क्रीन, आप चाहो तो ये वाला क्लिक कर सकते हो। इससे होगा क्या कि जितने भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करोगे वो सारे ऐप स्क्रीन में आएंगे, लेकिन साथ में उनका शॉर्टकट होम स्क्रीन पे भी बन जाएगा। ओके। लेकिन इसकी ज़रूरत होती नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि आप बंद करके रखना। यहाँ से आप एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं, जिस मर्जी एप्लीकेशन को आप यहाँ से सेलेक्ट करके डन कर दोगे, हाइड हो जाएगा। यहीं पे आके यहाँ से इनको ऐसे कर दोगे तो अनहाइड हो जाएगा एप्लीकेशन। ओके, मैं यहाँ से अनहाइड कर देता हूँ, डन, अनहाइड हो जाएगा। इसके बाद ऐप आइकन बैजेज, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर डॉट ये 1 2 3 4 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, बैचेज बना हुआ है इसके अंदर, अगर अपडेट आए तो आप चाहो तो ये वाला जो बैचेज है ना, मैं वापस से दिखा देता हूँ। ये ऑन कर दोगे तो बैचेज आपके, सॉरी,
ये ऑन रखने से आपके बैचेस शो होंगे, यानी कि एप्लीकेशन के ऊपर रेड कलर का एक डॉट आएगा। और डॉट में आपको नंबर रखना है या फिर आपको रखना है सिर्फ डॉट, वो आप डिसाइड कर लेना। इसके बाद आपको यहाँ पे स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल, अगर ये ऑन होता है तो कहीं भी स्क्रीन पे जब आप नीचे की तरफ करते हो तो आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल आ जाता है। अगर बंद करोगे तो कहीं से भी नहीं आएगा। ओके, अब यहाँ पे इसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग आती है होम स्क्रीन में, वो होता है होम स्क्रीन रोटेशन का। अगर आप चाहते हो कि पूरा यूआई रोटेट हो जाए, जैसे कि आप स्क्रीन मिररिंग कर रहे हो टीवी पे, तो आपने देखा होगा कि टीवी ऐसे होगा और उसके बीचों बीच सिर्फ मोबाइल ऐसे होगा, जैसे कि मोबाइल वहाँ पे आपने खड़ा कर रखा है बीच में। लेकिन अगर आप ये वाला रोटेशन को ऑन करके रखते हो और सिर्फ मोबाइल को आप ऐसे कर देते हो, तो आपका पूरा जो यूआई होता है वो रोटेट हो जाता है। इससे आपकी टीवी पे पूरा फुल स्क्रीन आता है। तो इतनी होम स्क्रीन की सेटिंग होती है। और बाकी और अच्छी अच्छी वीडियोस बना करके मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, और प्लेलिस्ट आई बटन में है, तो वहाँ से आप वीडियो को देख लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट है सैमसंग का। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।